हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है वो जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने कभी वर्ड सुना है ब्याज? मतलब अगर किसी से पैसे उधार लिए होगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो पैसे देगा नहीं, आपको उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ ब्याज देना पड़ेगा। जैसे हम लोग रेंट पे लेते हैं, गाड़ी है, घर है, वो हम लोग रेंट पे लेते हैं, मतलब हम लोग उसको यूज़ करते हैं तो हम लोग उसको उसके पैसे देते हैं। समझो किसी का घर लिया हम लोगों ने 1 मंथ के लिए, हम उसको रेंट देते हैं। या हम लोग गाड़ी लेकर जाते हैं किसी की टूर्स एंड ट्रैवल्स की तो उसको रेंट देते हैं। वैसे अगर हम लोग ने किसी का पैसा यूज़ किया है, मतलब उसे पैसा उधार मांगा है, तो हम लोगों को उसके लिए उसको उसका ब्याज देना पड़ता है। तो वो ब्याज को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। ओके, तो आपने जितना पैसा उनसे उधार लिया है ना, समझो आपने किसी से पैसे लिए हैं उधार, 1,000 रुपये उधार लिए हैं। ओके, तो वो 1,000 रुपये आपके क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ओके, आपने कहा है कि हम लोग आपको 1 ईयर के बाद लौटा देंगे पैसा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेगा वो? समझो उसने आपसे बोला है कि भाई मैं है ना आपसे 10% है ना इसका ब्याज लूँगा, मतलब आपने 1,000 रुपया मेरा 1 साल के लिए रखा है तो आपको 10% उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपने कितने साल के लिए लिया है? 1 ईयर के लिए। ओके, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 1 ईयर। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? पहले तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था? 1,000। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 100, सॉरी 10, एंड डिवाइडेड बाय 100। तो सी 1 2, ये 2 ज़ीरो और यहाँ पे 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, तो कितना इंटरेस्ट आया? 100 रुपीज़। ओके, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल समझो वो पैसा हमने 2 साल के लिए रख लिया होता कि 1 साल में नहीं दे रहे, 2 साल में दे रहे, तो कितना हो जाता? ये तो 1,000 ही रहता है, ये 2 ईयर्स हो जाता है, 10/100। ओके, तो फिर से ये 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो का कैंसिल, तो ये कितना हो जाता? ₹200, है ना। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। मतलब हम लोगों को कितना पैसा वापस लौटाना पड़ेगा? 1,000 रुपये तो जो उसका था वो, और प्लस ये 100 रुपीज़ इसका इंटरेस्ट, मतलब हम लोग ने टोटल उसको कितना रुपया लौटाना पड़ेगा? 1,100 रुपीज़। ओके, तो ये 1,100 रुपीज़ हमारा क्या हो जाएगा? ये 1,100 रुपीज़ हमारा अमाउंट हो जाएगा। ओके, ये तो बात हो गई सिंपल इंटरेस्ट की। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट किसको बोलते हैं? देखो, सिंपल इंटरेस्ट में अगर 3 साल के लिए पैसा रखा ना आपने, फर्स्ट ईयर के लिए आपने रखा, तो आपको 1,000 रुपीज़ के ऊपर 100 रुपीज़ ही भरना पड़ा। अगर सेकेंड ईयर में आप उसको नहीं लौटा पाए तो आपको 1,000 रुपीज़ के ऊपर ही इंटरेस्ट चार्ज किया उसने, है ना। 2 साल का 200 रुपये, 1 साल का 100 रुपये, 2 साल का 200 रुपये, 3 साल का 300 रुपये, मतलब आपको ये 1,000 रुपीज़ पे ही इंटरेस्ट मारेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का ये मतलब नहीं होता है। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, आपका फर्स्ट ईयर में उसका कितना था, समझो फर्स्ट ईयर में अगर आप लौटा देते तो आपको कितना लौटाना पड़ता? 1,000 प्लस 100, मतलब 1,100 रुपीज़ लौटाना पड़ता, राइट। लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल समझो अगर आपने ना ये 1,100 रुपीज़ उसको नहीं लौटा पाए ना 1 साल के अंदर, सेकेंड ईयर में लौटा रहे हो, तो फिर आपको 1,000 रुपीज़ के ऊपर, यहाँ पे हम लोग ने 1,000 रुपीज़ के ऊपर 2 ईयर्स ले लिया, वैसा नहीं चलेगा। ओके, फिर आपको है ना ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ये इंटरेस्ट का अमाउंट, दोनों के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा, दोनों के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब अभी आपको ये 110 रुपीज़ के ऊपर देना पड़ेगा। तो ये कैसा हो जाएगा? देखो, 110 इंटू 1 इंटू 10 अपॉन 100। ये देखो, ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो, ये कितना हो गया? 110। मतलब पहले साल का इंटरेस्ट कितना था? 100 था, और दूसरे साल में कितना लगेगा? 110। मतलब आपको पूरा 210 रुपया ब्याज देना पड़ा। यहाँ आपको कितना रुपया देना पड़ता? 200 देना पड़ता। यहाँ पे आपको कितना देना पड़ेगा? 210। क्यों? क्योंकि ये जो 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट आया ना, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना ना, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का है ना हमारे पास एक फॉर्मूला है। पहले तो इसके लिए हम लोगों को क्या ढूंढना पड़ता है? अमाउंट ढूंढना पड़ता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 डिवाइडेड रेस टू एन। ओके, ये हमारे अमाउंट का फॉर्मूला है।
तो देखो प्रिंसिपल में यही वाला सेम यही वाला एग्जाम्पल का करके बताती हूँ आप लोगों को। सी 1000 रुपीज़, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10 डिवाइडेड बाई 100 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो समझो मल्टीप्लाई में, तो इसको हम लोग एज इट इज रहने देंगे। ओके, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 100 100 और 1 इंटू 10 10 डिवाइडेड बाई 100 रेस टू 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 इंटू 110 अपॉन 100 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100। ओके, तो देखो यहाँ कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी हम लोग 4 ज़ीरो कट कर देंगे, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 110 इंटू 11। तो ये मल्टीप्लाई करके देखिए 110 इंटू 11 कितना होता है, 0121। तो ये अमाउंट हो गया 1201। मतलब हम लोगों का अमाउंट कितना आया यहाँ पे 1210, मतलब 1210 रुपये। तो मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये अमाउंट क्या था हमारा 1210, इसमें से प्रिंसिपल कितना माइनस करेंगे 1000 रुपये। ओके, तो कितना बचा ₹210। यही आंसर आया था हम लोगों का यहाँ पर भी। ओके, मतलब हम लोग इसको ऐसा भी डिवाइड करके निकाल सकते हैं आंसर, फॉर्मूला पुट करके डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। ओके, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से इसका इंटरेस्ट निकालना है। ओके, ये सारा पार्ट सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोगों को बताया गया था। अभी नेक्स्ट से मैं सम स्टार्ट करते। ओके, (14.1). ओके, सो फर्स्ट सम में गिवन है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले देखो प्रिंसिपल लिख देना है, रेट लिख देना है एंड नंबर ऑफ ईयर्स लिख देना है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 2000। ओके, रेट कितना है 5 PCPA। मतलब क्या होता है, PC का मतलब होता है परसेंट पर एनम। परसेंट का मतलब तो आपको पता है पर एनम, एनम का मतलब होता है ईयर, मतलब एक साल का 5%। और ड्यूरेशन कितना है 2 years। ओके, तो पहले हम लोगों को अमाउंट ढूंढना है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है। तो अमाउंट के लिए हम लोग लिखेंगे P1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू N। ओके, तो P कितना है 2000, ये कितना है 1 प्लस 5 अपॉन 100 रेस टू 2, ये हो जाएगा 2000। ओके, ये फिर से ऐसा कर देंगे 100 प्लस 5 अपॉन 100 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2000 105 अपॉन 100 रेस टू 2, ये हो जाएगा 2000 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100। तो देखो यहाँ कितने ज़ीरो है 1 2 3, ऊपर 3 है ना, तो हम लोग 3 ज़ीरो कट करेंगे। हमारे पास क्या बच जाएगा 2 इंटू 105 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 10। ओके, अभी आपको चाहिए तो आप लोग इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा एंड 2 5 ज़ा। ओके, फिर ये 5 की टेबल में 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ओके, तो देखो अब ये दो नंबर बच गए, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 105 इंटू 21 हो जाएगा 501। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 1 एंड 2। ओके, तो अमाउंट कितना है 5022। तो अमाउंट कितना है ₹2205। ओके, तो ये 2205 हमारा क्या है अमाउंट है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, तो अमाउंट कितना है 2205 एंड प्रिंसिपल कितना था 2000 रुपीज़। ओके,
दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 205। ओके, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया यहाँ पर 205। ओके, अभी सेकेंड वन में है प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2000, सॉरी प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5000, रेट इज इक्वल टू 8% पर एनम, एंड ड्यूरेशन कितना है, मतलब एन कितना है इसका 3 years। ओके, तो अगेन सेम फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। तो पे कितना है 5000, 1 प्लस आर कितना है 8 अपॉन 100 रेस टू 3। ये हो जाता है 5000 108 अपॉन 100 रेस टू 3। तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। ओके, तो देखो 3 0 है इसके पास, 1 2 3 1 2 3। ओके, अब आप लोग चाहो ना तो इसको डायरेक्टली बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करके फिर ये नंबर से डिवाइड कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, या तो अगर आप लोगों का मैथ्स थोड़ा ज़्यादा अच्छा है आप लोग कैंसलेशन कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है। देखो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ओके, एंड देन ये 2 1 ज़ा 2 और ये 2 54 ज़ा हो जाएगा। ओके, अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में ले लेती हूँ, नहीं तो फिर यहाँ बहुत घुचड़ा हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। 108 इंटू 54 इंटू 108 अपॉन 100। ओके, चाहिए तो आप लोग इसको और डिवाइड करो, मैं ना इसको डायरेक्टली कैलसी से मल्टीप्लाई करके आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, क्योंकि वरना बहुत लेंथी वीडियो बन जाती है, टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है। ओके, तो 108 इंटू 108 इंटू 54, तो हमारा आंसर आएगा 629,856 और नीचे आ जाएगा 100। ओके, नीचे 100 से डिवाइड करते ना, मतलब 100 से ऐसा डिवाइड करते नहीं बैठने का, 100 आया ना मतलब क्या करने का, यहाँ पे जो नंबर है ना वहाँ पीछे से 2 के बाद पॉइंट डाल देने का। तो ये कितना हो जाएगा ₹6298.56। ओके, तो कितना आ गया हमारा अमाउंट आ गया ₹6,298.56। ओके, तो फिर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है जो अभी हम लोगों ने फाइंड किया, माइनस 5000। ओके, तो कितना बचेगा 1298.56। ओके, तो ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, थर्ड है प्रिंसिपल इज इक्वल टू 4000, रेट इज इक्वल टू 7.5 एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा 4000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.5 अपॉन 100 रेस टू 2। 4000 और ये कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्टली कर देती हूँ। ओके, 100 प्लस 7.5 कितना हो जाएगा 107.5 अपॉन 100 रेस टू 2। कोई टीचर्स ये भी सिखाते हैं कि इसको डायरेक्टली कैंसिल कर देने का, यहाँ यहीं पे और छोटा कर सकते हैं नंबर को। ठीक है, वो भी सही है, लेकिन मैं ना 100 क्यों रहने देती हूँ, ताकि ज़ीरोस कैंसिल हो जाए और ज़ीरो का प्रॉब्लम ना रहे बाद में। ओके, 1 2 3 1 2 3, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 107.5 इंटू 107.5 डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो इसका आंसर आएगा 107.5 इंटू 107.5
इंटू 4। तो इसका आंसर आएगा 46,225 डिवाइडेड बाय 10। ओके, अगर 10 है, एक ही ज़ीरो तो पीछे से एक के बाद पॉइंट, तो हो जाएगा ₹4622.5। ओके, तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना था हमारा? 4622.5 और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 4000। सो द आंसर इज 622.5 रुपीज़। ओके, सो अभी हम लोग है ना वर्ड प्रॉब्लम्स पे जाते हैं। Samira had taken a loan of rupees 12,500 at a rate of 12% per annum for 3 years. ओके, तो मतलब क्या है इसमें कि समीरा ने पैसे लिया था, लोन अमाउंट लिया था, मतलब ब्याज पे पैसे उठाया था। तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, मतलब उसने कितना बोरो किया था? जो बोरो करते हैं ना हम लोग, वो रहता है प्रिंसिपल, और जो हम लोग इंटरेस्ट के साथ लौटाते हैं ना, वो अमाउंट होता है। ओके, तो कितना लिया था उसने? 12,500 रुपया। ओके, उसका रेट कितना था? रेट था 12% पर एनम। ओके, और उसका टाइम पीरियड कितना था? कितने टाइम के लिए लिया था उसने? 3 years के लिए। ओके, इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन हाउ मेनी रुपीज शुड ही पे टू क्लियर हिज लोन। मतलब हर साल में इंटरेस्ट लगता था, तो हम लोगों को उसका इंटरेस्ट ढूंढना है। ओके, तो पहले इंटरेस्ट ढूंढने के लिए हम लोगों को अमाउंट ढूंढना पड़ेगा। तो सेम अमाउंट का फॉर्मूला है P1+R और 100:n। तो प्रिंसिपल कितना है? 12,500। ये कितना है? 1+12/100⁻3। तो ये देखो 12,500। अब तक का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 100 + 12, 112 डिवाइडेड बाय 100, और ये 3 टाइम्स लेना होगा क्योंकि raised to 3 है। ओके, सी यहाँ पे 2 zeros कैंसिल, यहाँ पे भी 2 zeros कैंसिल। ओके, ये हो जाएगा 125 इंटू 112 इंटू 112 इंटू 112 डिवाइडेड बाय 10,000। 125 इंटू 112 इंटू 112 इंटू 112, तो ये आंसर आएगा 175,616,000। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा? 10,000। 1 2 3 4, तो पीछे से कितने के बाद डालना है? 1 2 3 4। तो ये आंसर क्या आएगा? ₹1,756.1.6। ओके, ये 3 zeros अगर आप लोग डालोगे तभी चलेगा, एंड नहीं डालोगे तभी चलेगा। ओके, अमाउंट तो इतना आ गया, तो समीर राव को 3 साल के बाद कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? 17,561 रुपये, मतलब 17,561 रुपीज़। ओके, हम लोगों को सिर्फ अमाउंट ढूंढने को बोला गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढने को नहीं बोला है। ओके, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, टू स्टार्ट अ बिजनेस शालाका हैज़ टेकन अ लोन ऑफ 8,000। मतलब इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? ₹8,000। ओके, और उसका रेट कितना है? रेट है 10.5 PCP, मतलब 10.5% पर एनम। ओके, एंड ड्यूरेशन कितना है? कितने साल के लिए लिया है उसने? 2 years के लिए। हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट शी विल हैव टू पे। यहाँ पे हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढने बोला है। कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढने बोला है तभी भी हम लोगों को अमाउंट तो ढूंढना ही है। ओके, सो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू P 1+R/100⁻n। 8,000 1+10.5⁻200/2। ओके, तो ये हो जाएगा 8,000 इंटू 1110.5/100 इंटू 1110.5/100।
तो कितना हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3। ओके, सो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 8 इंटू 110.5 इंटू 110.5 अपॉन 10। ओके, तो ये 8 इंटू 10 110.5 इंटू 110.5, तो ये हो जाएगा 97,682 डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो 10 आए तो पीछे से हम लोग लेंगे, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ से हम लोग एक डिजिट के बाद डेसिमल डालेंगे 9768.2। ओके, तो मतलब 2 इयर्स के बाद उसको कितना अमाउंट लगाना पड़ेगा 9768। ओके, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 9768.2 माइनस 8000, तो ये कितना हो जाएगा 1768.2 रुपीस। ओके, होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।